अब हरियाणा की छोरी पूजा बोहरा दिखाएगी ओलंपिक में अपने मुक्कों का दम। मैरी कॉम के बाद ओलंपिक में खेलने वाली दूसरी महिला मुक्केबाज बनी पूजा बोहरा। मिडल वेट 75 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में खेलेंगी भिवानी की पूजा बोहरा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दर्जनों मेडल प्राप्त करने के बाद अब ओलंपिक की राह पर पूजा बोहरा। पूजा बोहरा के माता पिता व कोच को मेडल की पूरी उम्मीद। देसी गाय के दूध से शाकाहारी भोजन के दम पर पहुंची ओलंपिक में पूजा बोहरा। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेटियां किसी भी स्तर पर बेटों से कम नहीं हैं, ये साबित कर दिखाया है हरियाणा की बेटी पूजा बोहरा ने। पिछले ओलंपिक में हरियाणा की बेटियों ने जहां रेसलिंग में अपनी धूम मचाई थी, वहीं बेटियां अब की बार मुक्केबाजी के खेल में भी अपना दम दिखाएंगी। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव निमणीवाली की मिडल वेट कैटेगरी में 75 किलोग्राम भार वर्ग की महिला मुक्केबाज पूजा बोहरा देश के लिए ओलंपिक में खेलेंगी। इन दिनों पूजा बोहरा इटली में टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटी हुई हैं। पूजा बचपन से ही स्कूल में ही थोड़ा बहुत खेलती रहती थी। उससे शुरू से ही टैलेंट था, भाई मैं बाहर जाऊं, दूसरे देशों में खेल गया हूँ, ये जुनून उसके बचपन से ही था उसके मन में। और आहिस्ता आहिस्ता कोच साहब, संजय कोच साहब की मिसेज ने ही उसको मार्गदर्शन किया। फिर कोच साहब ने ही बहुत अच्छा उसको खिलाया, दिखाया, और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता मेडल लेने शुरू कर दिए। तो उसके मन में बड़ा हौसला बढ़ गया। हौसला बढ़ने के बाद में उसने बाहर जा कर के विदेशों में भी उसने मेडल लिए हैं, और 19-20 में भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है, और बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। और अब इटली गई हुई है, कल इटली गई है, और हमें पूरा विश्वास है वो देश के लिए ज़रूर गोल्ड मेडल लेकर आएगी, देश का नाम ऊँचा करेगी, और पहली महिला बॉक्सर है जिसने ओलंपिक कोटा हासिल किया है। ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता पूरी दुनिया में की जाती है, आप एक कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, एक फादर के तौर पे आप क्या मानते हैं? मैं बड़ा महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बेटी का ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ है, और मैं यही चाहता हूँ कि भी उसका एक मेडल लेके जरूर आएगी। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होने वाले मुक्केबाजी मुकाबलों में पूजा बोहरा देश की पहली मुक्केबाज होंगी जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल कर देश के लिए खेलेंगी। इससे पूर्व मैरी कॉम ओलंपिक खेलों में रेड कार्ड से एंट्री पाने में सफल हुई थीं। ग्रीन कार्ड से एंट्री करने वाली पूजा बोहरा पहली मुक्केबाज ओलंपियन बनी है। पूजा बोहरा के करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दर्जनों मेडल प्राप्त किए हैं। वर्ष 2012 में मंगोलिया में हुए छठे एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक, 2015 में चाइना में हुई 7वीं एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2016 में सर्बिया में हुई 5वीं राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक, ऑस्ट्रेलिया में 2011 में हुए आराफुरा गेम्स में रजत पदक, चाइना ओपन बॉक्सिंग 2011 में कांस्य पदक, वर्ष 2014 में कोरिया में हुए 17वें एशियन गेम्स में कांस्य पदक, वर्ष 2019 में एशियन वुमेन अमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, इसी वर्ष 2021 में दुबई में हुई एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं। हरियाणा सरकार ने पूजा बोहरा को भीम अवार्ड से सम्मानित भी किया है। ये पूजा ने अब की बार मतलब फर्स्ट टाइम पहली बार आज़ाद भारत में पहली बार ओलंपिक क्वालिफाई किया है। इससे पहले महिला में इससे पहले मैरी कॉम गई थी, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गई थी, तो ये पहली महिला होने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है। पहली बात तो ये। तो आप कितना गौरवान्वित महसूस करते हो भाई के तौर पे? ये तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, मतलब शहर के लिए बहुत मतलब बढ़िया महसूस कर रहे हैं हम इस बात पे, और वो मतलब पक्का देश के लिए मेडल लेके आएगी। तो ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेशन हुआ है, किस प्रकार का भविष्य देखते हो, आप क्या मानते हो? हाँ, ओलंपिक में इससे पहले ये मतलब पार्टिसिपेट तो सब कर गई थी, यानी कि पहले एशियन चैंपियनशिप में इसका मेडल आया था, एशियन गेम्स में 2012 में लिया था इसने, फिर भीम अवार्ड मिला इनको 2014 में, और फिर बाद में कॉमनवेल्थ के लिए गई थी। ओलंपिक क्वालिफाई भी के लिए भी 2016 में किया था इन्होंने, लेकिन वहाँ पे हो नहीं पाया इनका ओलंपिक क्वालिफाई, और बाद में 2019 की एशियन चैंपियन बनी, और अब लगातार 2021 में 2 बार एशियन चैंपियन बनी है ये।
और अब उम्मीद है कि ओलंपिक में भी तो लेकर अब आएगी। आपकी बहन है जैसे खेलती रही है, तो किस प्रकार उसको खेल के प्रति रुझान को लेकर के क्या कहना है? क्या आप भी खेलते रहे हैं? क्या कहेंगे उसको लेकर? कैसा आपके साथ कैसा अनुभव रहा है एक बहन के तौर पे? हम शुरुआत से ही बचपन से ही इकट्ठे पले बड़े हैं, एक साथ पढ़ाई करी है हमने, खेले भी एक साथ हैं। वो शुरू से ही मतलब मेरे से भी एडवांस थी, तेज थी खेल में। मैं तो खेला नहीं वैसे, लेकिन उसमें शुरू में ही से ही उसको वो था मन में कि मैं कुछ खेल दूँ। स्पोर्ट्स के प्रति उसका लगाव था, शुरू से ही जुड़ी हुई थी वो। तो फिर बाद में ऐसे करके कॉलेज में वो मैडम थी, वो उन्होंने शुरुआत करवाई इनकी। बाद में कोच साहब थे, इनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा खेली रहा। आहिस्ता आहिस्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई और नाम रोशन किया। एक साधारण परिवार में पैदा हुई पूजा बोहरा इन दिनों एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। उनके पिता हरियाणा पुलिस में एएसआई हैं तथा माता गृहिणी हैं। पूजा बोहरा के पिता फुटबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं। ऐसे में खेलों के प्रति पूजा बोहरा की रुचि बचपन से ही है। पूजा बोहरा के ओलंपिक क्वालिफाई करने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। पूजा के पिता राजवीर, मां दमयंती, पूजा के कोच भीम अवार्डी संजय श्योराण ने बताया कि पूजा बोहरा जब कॉलेज में पढ़ती थीं, उस समय वे बास्केटबॉल खेलती थीं। इसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग को संजय श्योराण मुक्केबाज प्रशिक्षक के कहने पर अपना लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं। स्पोर्ट्स तो उसके खून में ही था और टैलेंट था जिसको हमने निखारा है। उसके फादर हैं फुटबॉल प्लेयर थे, तो ब्लड में था स्पोर्ट्स। वो आदर्श स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ से मेरी मिसेज लेके आई उनको। उसको बॉक्सिंग का शौक़ था। स्टार्टिंग में उसके फादर मना भी करते थे बॉक्सिंग के लिए, क्यों हमारे तो लड़कियों को घर के अंदर रखते हैं, ज़्यादा बाहर निकालते। लेकिन उसने छुप छुप के आके प्रैक्टिस की। मेरे पास टैलेंट था, मैंने तैयार किया, काफ़ी मेहनत की, उसने भी की, मैंने भी की। बाद में उसके पेरेंट्स ने भी साथ दिया, वो उसे प्रूव करके दिखाया। आज उसने 4 साल में ही एशियन गेम में मेडल लिया, 4-5 साल में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया, फिर एशियन चैम्पियन सिल्वर मेडल लिया, फिर एशियन चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज लिया। फिर किसी कारणवश उसका हाथ में पटाखा फूट गया था, लेकिन उससे संघर्ष किया उसने। फिर एशियन चैम्पियनशिप में 2019 में गोल्ड लिया। अब 2021 में फिर उसने एशियन चैम्पियन में गोल्ड लिया। 2020 में ओलंपिक क्वालिफाई किया उसने। और अभी हमें पक्की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ओलंपिक में मेडल लेके आएगी, क्योंकि इस टाइम उसका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। कि अभी लेटेस्ट एशियन चैम्पियनशिप में फाइनल में उसने 5-0 से बॉक्सर को हरा के गोल्ड लिया है। तो सर किस वेट कैटेगरी में कैसी प्रतियोगिता उसकी लग रही है? किन देखो देशों के साथ रहेगी? 75 kg में है वो पूजा। लेकिन ओलंपिक में तो हर कोई क्वालिफाई करके आता है, अच्छा ही होता है। लेकिन मेन है चाइना है, पोलैंड है, यूएसए है, जो मेन खिलाड़ी हैं वो। लेकिन उनसे सबसे खेली हुई है, ऐसी बात नहीं है। कभी जीती है, कभी लूज़ किया है, तो 3-2 से किया उसने, स्प्लिट डिसीजन से। कोई ऐसी बात नहीं है उसको। उम्मीद लगानी चाहिए। नहीं, उम्मीद भी तैयारी कर रही है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, तो 100% मेडल लेके आएगी। पूजा की माता दमयंती बताती हैं कि जब पूजा ने मुक्केबाजी शुरू की तो एक मां होने के नाते उन्हें इस बात का डर रहता था कि कहीं बेटी के चेहरे पर चोटें आने के कारण उसकी शादी होने में परेशानी ना हो। परंतु पूजा बोहरा ने अपनी मां को विश्वास दिलाया कि वे खेल के माध्यम से देश का नाम रोशन करेंगी, जिसको आगे चलकर पूजा ने साबित भी किया। पूजा की मां दमयंती के अनुसार पूजा के लिए उन्होंने घर में देसी नस्ल की 2 गाय भी पाली हुई हैं, जिनका दूध पीकर वह ओलंपिक तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि कभी भी अपने घर में मांसाहार को स्थान नहीं दिया, पूजा को हमेशा शाकाहारी भोजन ही दिया। +2 के बाद या आदर्श कॉलेज में मतलब गई। उसके बाद संजय कोच की या मिसिज से या नहीं बोली या बास्केटबॉल खेला कर दी, जिन्हें बोली या लंबी ठाडी छोरी सर, मेरा हस्बैंड वो बॉक्सिंग खेला हुआ सर, बॉक्सिंग खेल बेटा तू, तन मैं ले जाएंगी। फिर हमने बॉक्सिंग का कोई बेरा कौन था जी, मैं बॉक्सिंग क्यों कर खेलिया कर रहे हैं, जिदानी न्यू बताई न्यू खेलिया कर रहे हैं। मैं न्यू हमें तो कौन खिलावा भाई, इसकी आँख नाक कड़ाई भी फूट जाए तो आगे कौन शादी कराई, इसकी हमें तो बिना खिलाए ये खेली जाएगी। जो स्कूल हम खेलने चाहिए जी मिला ना, ये हमारी जिम्मेवारी है, हम ही ले जाऊँगा ईश्वर ने मुख हमें तो के ले जाओगा। फिर मैं कोई दिन खेल के अंदर छोड़ देगी, फिर अन कौन छोड़ा, फिर या जल्दी मेडल ले आई, फिर हम इसका पीछे हो लिए, फिर हम इसका करया आरान खूब या बहुत खेली। अब कहाँ नौकरी कर रही है पूजा? पूजा दिल्ली। किस विभाग में नौकरी कर रही है?
इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर से जी। आपने उसकी खुराक का कैसे ध्यान रखा? माँ का खुराक को लेकर के काफी रहता है, किस प्रकार की डाइट लेती है, कैसी खुराक उसकी रही है आपने? खुराक जी ये मांस मीट तो उनका दिखाया को नाम ही हमारे घर में बनाया, और गऊ रखा समय गऊ का दूध पियाया, बचपन तक गऊ का दूध पिया कर दी, दूध पिए बिना तो यार छोटी थी जिद भी कौन सोया कर दी, दूध चक्की साय पिया दी इसने, वो पी के सोया कर दी, दूध दही घीर ये चीज़ खुआई से हमें तो, और पास ये बिरयानी कोई ये प्रोटीन लेके दिया से, जो भी ये फल फ्रूट ये खाया से, ये मांस मीट तो ये कोई बार तो समझे और ये लेके भी से खुआ दिया, वो हमें कौन बनाया। अच्छा जी, आगे अब ओलंपिक में चयन हुआ है, आपको कितनी खुशी हो रही है? हाँ जी, तो बहुत खुशी हुई सर, मेडल लेके आओगी, इतना तो हौसला हमने भी सर, उसने भी बहुत प्रैक्टिस करा सी। बहरहाल पूजा बोहरा से सभी को उम्मीदें हैं कि वे देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आएंगी। पूजा को जिस प्रकार से उन्नति के लिए उन्मुक्त आसमान मिला, इस बात ने ये साबित कर दिया है कि यदि बेटियों को अवसर मिले तो वह उन्नति के शिखर पर नया इतिहास रच देती हैं। डेली न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि पूजा बोहरा को कमेंट बॉक्स में जाकर अपना आशीष जरूर दीजिएगा, ताकि देश की ये बेटी उन्नति के नए सोपान गढ़ने में कामयाब हो सके। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।